उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे गुलशनपुर में दो दोस्त रहते थे, रामू पांडे और फैजान कुरैशी। बचपन से लेकर जवानी तक यह दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। रामू को बिरयानी बहुत पसंद थी और फैजान को लड्डू। लोग मजाक में कहते थे, ये दोस्त नहीं, एक दूसरे की कमी पूरी करने वाली सरकारी योजना है। दोनों की दोस्ती के किस्से, त्योहार हो या मुसीबत, सबसे पहले एक दूसरे के घर पहुंचते थे। रामू होली में फैजान को रंग लगाता और कहता, रंग तो लगा दिया, अब ईदी में पैसे निकालो। फैजान ईद पर कहता, बिरयानी खा ली, अब अबीर लगाने टाइम है। गांव में हर कोई उनकी दोस्ती की मिसाल देता था। लेकिन चुनाव का मौसम आया और राजनीति की आंधी ने पूरे कस्बे का माहौल बदलना शुरू कर दिया। राजनीति का खेल शुरू। गांव में दो बड़े नेता आए। एक ने हिंदुओं को समझाया, आपकी पहचान खतरे में है। दूसरे ने मुसलमानों को कहा, आपके हक छीने जा रहे हैं। धीरे धीरे दोनों समुदायों के बीच हल्की दरारें पड़ने लगी। रामू और फैजान के बीच भी मतभेद शुरू हो गए। पहला झगड़ा मजेदार अंदाज में। एक दिन रामू बोला, फैजान, तुम लोग सड़क पर नमाज पढ़ लेते हो। फैजान बोला, और तुम लोग ट्रैफिक रोक के कांवड़ निकाल लेते हो। दोनों रुक गए, फिर हंस पड़े। अरे भाई, सड़क ही तो है, हमने क्या चांद पे पढ़ी नमाज या जल चढ़ाया। लेकिन गांव के नेताओं ने इस हंसी को भी अपने भाषण में धार्मिक अपमान बताकर भड़काना शुरू कर दिया। दरार गहरी होने लगी। चुनावी रैलियों में नारे लगे, हमारी पार्टी हमारी जाति, हमारा वोट हमारा धर्म। रामू मंदिर की सभा में जाने लगा, फैजान मस्जिद की मीटिंग में। पहले जो साथ चाय पीते थे अब अलग बैठने लगे। गांव के चौक में जब नेता भाषण दे रहा था, वह बोला, देखो कैसे ये दोनों समुदाय एक दूसरे के खिलाफ हैं। रामू और फैजान ने एक दूसरे को देखा और नजर फेर ली। दोनों के दिल में दर्द था, लेकिन जुबान पर राजनीति का बोझ था। मोड़। जब दोस्ती की याद जागी, गांव में अचानक तूफान आ गया। पेड़ गिरा, बिजली गिरी और फैजान का घर गिरने लगा। रामू बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ा। उसने फैजान की मां और बहन को सुरक्षित बाहर निकाला। फैजान की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मुझे लगा तुम बदल गए हो। रामू ने जवाब दिया, मैं तो वही हूं, बदला तुमने नहीं, नेताओं ने, हवा ने है। दोनों गले लग गए। गांव वाले चुपचाप देख रहे थे। राजनीति का पर्दाफाश। दोनों दोस्तों ने गांव की मीटिंग बुलाई। रामू बोला, नेता लोग चुनाव के बाद चले जाते हैं, लेकिन हमारा मोहल्ला, हमारी गली, हमारे त्योहार, हमारा पानी सब यहीं रहता है। फैजान बोला, राजनीति ने हमें बांटने की कोशिश की, लेकिन हमने देखा तूफान में ना हिंदू था ना मुसलमान, सिर्फ इंसान था। गांव वालों ने एक सुर में कहा, अब की बार जात पात नहीं, विकास की सरकार। अंत में त्योहार का मेला, दिवाली और ईद एक ही सप्ताह आ गई। गांव में एक ही जगह एक बड़ा मेला लगा। रामू ने ईदी ली, फैजान ने लड्डू खाया। मस्जिद से अज्जान हुई, मंदिर से आरती। आवाजें अलग थीं, संदेश एक, इंसानियत सबसे पहले। दोनों ने मंच से कहा, दोस्ती धर्म नहीं देखती, सियासत का काम बांटना है और हमारा काम मिलकर रहना है। गांव ताली से गूंज उठा। मेले में झूला झूलते हुए फैजान बोला, रामू देख, राजनीति ने मेरा दिमाग घुमा दिया था। रामू बोला, और तुम्हारी बिरयानी ने मेरा। चल, आधी मुझे आधी तुझे। दोनों हंस पड़े। मॉरल ऑफ द स्टोरी, धर्म हमें इंसानियत सिखाता है। राजनीति अक्सर हमें एक दूसरे से लड़ाती है, पर असली शक्ति उस अब्बरम